हाई नीट एस्पिरेंट्स ऑफ 2025 नीट 2025 के जो विद्यार्थी हैं, बच्चों, जब मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ लगातार, जिस चीज़ का काफ़ी अपडेट चल रहा है, जब से वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया है धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए, मतलब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी वो जो राधा कृष्णन कमेटी से मुलाकात के बाद उन्होंने ग्रीन फ्लैग की बात की है, चेंजेस और अपडेट लाने की बात की है, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, यूट्यूब पर और इधर उधर सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया था, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको फैक्चुअली बताया था कि क्यों इस बार सीबीटी होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब नीट 2025। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, मेल्स भी आए, जहाँ पर बच्चे मुझे बोल रहे हैं, कुछ जेई के बच्चे हैं वो खासकर, कुछ नीट के बच्चे भी हैं, जो कि ये बोल रहे हैं कि भैया क्यों आप विरोध कर रहे हो, क्यों आप अगेंस्ट हो सीबीटी के, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आप विरोध में क्यों हो। तो बच्चों देखो, मैंने विरोध तो कहीं नहीं किया, ठीक है, मैं इस बात का भी आपको जवाब देता हूँ कि विरोध अगर आपको लगता है तो वो क्यों है, पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैंने विरोध नहीं किया, मैंने सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखे और मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इस बार नहीं होने जा रहा, बिकॉज 157 डेज बचे हैं और बहुत ऑफ और भी मैंने फैक्ट्स इसके बीच में रखे थे, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से सीबीटी को कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। बहुत बहुत मेजर रिफॉर्म चाहिए, बहुत बड़ा प्रैक्टिस और रिसोर्सेज चाहिए, जो कि इतने शॉर्ट टाइम में अरेंज करना मुश्किल है, ठीक। उसके बाद भी ये बोला गया कि क्यों आप सीबीटी का विरोध कर रहे हो। अगर जैसे जेई के अंदर सीबीटी है या अदर एग्जाम्स हैं जो सीबीटी मोड पर होते हैं, तो वहाँ पर जो कि धांधली को रोका जा सकता है। मतलब अगर पेपर जो है फिजिकल फॉर्म में है तो उसको चीट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब उसको स्प्रेड कर देना या बेचना, खरीदना, ये शायद थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर कि सीधा कंप्यूटर पर बच्चे के सामने पेपर आए, तो वहाँ पर थोड़ा ये सब मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बच्चों देखो, मैंने अपनी किसी भी वीडियो में सीबीटी का विरोध नहीं किया और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि सीबीटी आपके एग्ज़ाम को ज़्यादा सिक्योर बना देगा, ठीक है ना। जबकि यही हमारे देश की पॉलिटिक्स में चल रहा है कि जब मशीन पर, मतलब ऑनलाइन तरीके से ईवीएम पर जब वोटिंग होती है, तो लोग उसका जब रिजल्ट आता है तो सरकारें उसका भी विरोध करती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, पेपर मोड में हमारा इलेक्शन होना चाहिए। तो जो पेपर मोड में इलेक्शन होता था, क्या उसमें धांधली नहीं होती थी? उस धांधली को बचाने के लिए ईवीएम को लेकर आए थे, इंट्रोड्यूस किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और उसको बेहतरीन बताया गया। लेकिन कुछ लोग अब उसी टेक्नोलॉजी को खुद लेकर आने वाले लोग ही उसके विरोध में चले गए। अब अगर सीबीटी को लाने से ही पेपर सबसे ज़्यादा सिक्योर हो जाता, ठीक है, तो हमारे भारत के सबसे बेहतरीन एग्जामिनेशंस, ठीक है, जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशंस की बात करूं, वो आज भी ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। खैर, इस बात का कंपैरिजन तो मैं कर ही नहीं रहा कि वो सिक्योरिटी उससे बढ़ेगी या घटेगी। सीधी सी बात तो ये है बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मैं बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूँ। इससे पेपर बचता है, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक में पेपर रखना, सिक्योरिटी, ये सब कुछ का टेंशन तो खत्म होता है। इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे ही इस पेपर को सिक्योर बनाया जा सकता है, इसके अंदर चीटिंग रोकी जा सकती है। तो मैं इस बात को लेकर एग्री नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं इस बात को लेकर एग्री नहीं हूँ। बाकी आप सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे ऊपर ये बात बोली गई कि आप सीबीटी का विरोध कर रहे हो, देखो बेटा, मैं एनटीए में तो हूँ नहीं, तो मेरे कहने से तो चीज़ें होने वाली नहीं है। लेकिन एनटीए की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है ना, उस न्यूज़ की वजह से जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, आज तक जो बच्चे जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं वो, दूसरा जो ड्रॉप लेके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो, तीसरा जो इससे पहले इस एग्ज़ाम को एक बार दो बार दे चुके हैं, क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब भी वो इस साल पूरी कोशिश में है कि उनको सिलेक्शन मिल जाए। उनकी पूरी तैयारी ऑफलाइन मोड के एग्ज़ाम के हिसाब से है। उन्होंने ओएमआर शीट भर भर के ही प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस को करने की। उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना कि उनकी प्रिपरेशन इस तरह की है। जब एक नीट का बच्चा प्रिपरेशन करता है, खैर जेई वाले शायद इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए वो शायद इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो जब बेटा आपका एक्सपोजर जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको लगाने का जो आपका एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग है। नीट वाला बच्चा अपनी ओएमआर शीट को लास्ट में भरना है, हाथों हाथ भरना है, पहले हल्के गोले भरने हैं या बाद में लाइट गोले भरने हैं या डार्क गोले भरने हैं, इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि बच्चों आपको ओएमआर जो है वो ओएमआर फिलिंग की ये टेक्निक है,
है ना। इस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, क्योंकि उस पूरे एग्जाम के अंदर आपको OMR भी भरनी होती है, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कंप्यूटर के अंदर तो ये सब कुछ नहीं होता। कंप्यूटर में तो आपकी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड होती है, ठीक है। जैसे ही अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करते हो, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सामने डिस्प्ले पे होती है। लेकिन OMR शीट के अंदर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन खुद भरनी पड़ती है, जिसको 2 से 3 बार वेरीफाई किया जाता है ऑन द सेंटर। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस प्रोसेस के लिए, जिसकी वजह से नीट का एग्जाम खुद इतना लंबा होने के बाद भी बच्चों को काफ़ी देर पहले सेंटर में बुला लिया जाता है। खाली उसके वेरिफिकेशन की वजह से नहीं, ये OMR शीट भरने की वजह से भी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस भी अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो इस OMR शीट भरने से क्या नीट के बच्चों को कोई फ़ायदा हो रहा है? मुझे तो कहीं नहीं लगता कि फ़ायदा हो रहा है। तो क्या मैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के अगेंस्ट हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन बच्चे अब इस वक्त अगर मैं बात करूँ कि जब नीट के एग्जाम में सिर्फ 157 डेज बचे हैं, और वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से पेन एंड पेपर या OMR बेस्ड एग्जाम के लिए तैयार है, वो इतनी जल्दी अपनी तैयारियों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पर कैसे स्विच करेंगे? और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो इससे पहले OMR शीट पर एग्जाम पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के ड्रॉपर भी हैं, जो इस चीज़ को कर रहे हैं, उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को अडेप्ट कर पाना इतना ईजी नहीं होगा अब, ठीक है। मैं मानता हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एज कम्पेयर टू OMR ज़्यादा ईजी होता है, ठीक, क्योंकि उसके अंदर आपके पास कन्वीनियंस है कि आपने कोई क्वेश्चन अगर गलत लगा दिया तो आप उसको रिविजिट करके उसका ऑप्शन चेंज कर सकते हो। जबकि OMR पे अगर आपने कोई गोला पेन से भर दिया तो भर दिया, आप तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो OMR में तो बच्चों के नंबर कटते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो कई बार डबल गोले भर देते हैं, गलत गोला भर देते हैं, आधा गोला भर देते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो OMR भरना इतना ईजी नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त इतने शॉर्ट टर्म के बीच में OMR की टेक्निक पे जो बच्चे एडजस्ट हो चुके हैं, कोचिंग सेंटर्स के अंदर या एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं उसके अंदर कोई भी एक्सपोजर इस हिसाब का है ही नहीं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट लेने का तरीका इस हिसाब का है ही नहीं, तो बच्चों की प्रैक्टिस भी नहीं है। तो इसलिए अभी के लिए मैं CBT को नो ही बोलूँगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर आप इसे इंट्रोड्यूस कर देना, ठोक बजा के इंट्रोड्यूस कर दे NTA, तो बच्चे और कोचिंग सेंटर्स इस हिसाब से इन्वॉल्व हो जाएंगे, माइंड मेकअप होगा और इसी तरह से प्रिपरेशन होगी। लेकिन खाली यही फैक्ट है क्या टाइम कम होने की वजह से? तो हाँ, तो CBT तो होने वाला है नहीं। तो अब मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। आई होप शायद अब भी कोई डाउट ना रहे। पर एक बात तो मैं जानता हूँ, आप कुछ भी कह लो, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम विक्की सिंह, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय बिकम द मेंबर ऑफ दिस SVP इंस्टीट्यूट फैमिली जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन द चैनल। और आप सब्सक्राइब बटन के बगल में भी ज्वाइन बटन को क्लिक करके एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर होने के अपने आप में ही बहुत सारे फायदे हैं। सो कोई बात, कोई सजेशन है, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और लाइक को किए बिना जाना नहीं। थैंक यू।